उसके अंदर यूक्रेन के भीषण हमले की एक तस्वीर आई है। सारातोव में ही तेल रिफाइनरी पर अटैक की एक तस्वीर देखिए, जहां लगातार साफ है कि कैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट किया जा रहा है। और ये रूस के अंदर यूक्रेन का एक और भीषण हमला है। А вот это где-то близко был. Еще один летит. Где-то со стороны Волги. अब रूस के टैंक को यूक्रेन ने ध्वस्त किया। ड्रोन से रूस के टैंक पर कैसे हमला हुआ उसकी तस्वीर देखिए। एक और ऐसी तस्वीर जिससे साफ है कि रूस के ड्रोन्स और टैंक को कैसे यूक्रेन लगातार ट्रैक और ट्रेस करते हुए हिट कर रहा है। और ये एक और वो तस्वीर है जहां ड्रोन से रूस के टैंक पर हमले को अंजाम दिया गया। और बड़ी खबर है, पोक्रोवस में कब्जे की जंग तेज हो चुकी है। रूस ने पोक्रोवस पर क्लस्टर बॉम्ब गिराए हैं। तो लगातार बढ़ते तनाव के बीच बड़ी खबरें आ रही हैं और अब नेटो की बहुत बड़ी तैयारी को लेकर आज की बड़ी खबर। नेटो के सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया है। नेटो का बाल्टिक देशों पर विशेष ध्यान है और पूर्वी यूरोप में सैन्य ढांचा भी कैसे मजबूत किया जा रहा है, इसको लेकर बड़ी खबर है। क्योंकि नेटो की बड़ी तैयारी, रूस पर हमला भारी। फिलहाल खबर इस लिहाज से समझिए जहां दोनों स्तर पर फिलहाल बढ़ते तनाव के बीच तैयारियों को लेकर खबर आ रही है। शीत युद्ध के बाद नेटो की यह सबसे बड़ी सैन्य योजना को लेकर खबर है। नेटो के 5 लाख से ज्यादा सैनिक हाई अलर्ट पर है। जंग की स्थिति में ही 30 दिनों के अंदर मोर्चे पर तैनाती और लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया में भी बड़ी तैनाती की योजना है। हालांकि पोलैंड, रोमानिया में सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण भी जारी है। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी जंग की तैयारी रूस भी कर रहा है। अब मिसाइलों का जखीरा कैसे रूस तेजी से बढ़ा रहा है, इसको लेकर खबर। रूस मिसाइल दागने से तेज बढ़ा रहा है जखीरा और रूस के लॉन्ग रेंज मिसाइल जखीरे में बढ़ोतरी को लेकर यह खबर है। यूक्रेन और यूरोप को रूसी मिसाइलों से खतरा है। यूरोप को अमेरिकी अधिकारियों की यह चेतावनी। तो दुनिया में तबाही लाएगा रूस का मिसाइल जखीरा, क्योंकि बुरेवेस्निक जिसकी रेंज 20,000 किलोमीटर है, सरमत जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, RS-24 यार्ड्स रेंज जिसकी 11,000 किलोमीटर है, तोपोल M 10,000 किलोमीटर जिसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर की रेंज वाली नुडोल और साथ ही 500 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैंदर। और बड़ी बात इसमें यह कि यूरोप के खिलाफ मिसाइल जखीरा जिस तरीके से रूस बढ़ा रहा है, उसी को लेकर बड़े दावे किए गए हैं और बड़ी चेतावनी सामने आई है। क्योंकि नेटो के खिलाफ भी रूस की इसे बड़ी जंगी तैयारी माना जा रहा है और यूएस से दबदबे की लड़ाई में आगे रहना चाहते हैं पुतिन। अब रूस से युद्ध के लिए ही जर्मनी की बड़ी तैयारी को लेकर आज एक और बड़ी खबर। जंग के लिए 1200 पेज का सीक्रेट प्लान बनाया गया है। नेटो की ताकत इस्तेमाल करने का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो लगातार बढ़ते खतरे के बीच नेटो की बढ़ती तैयारी और यूरोप की बड़ी तैयारियों के बीच आज की एक और खबर है जर्मनी से, जहां जर्मनी ने अब जंग के लिए ही 1200 पेज का एक सीक्रेट प्लान बना लिया है। नेटो की ताकत इस्तेमाल करने का भी इसमें जिक्र किया गया है। 8 लाख नेटो सैनिकों के जरिए हमले का प्लान। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत पर इसी प्लान में कैसे जोर दिया गया है, इसी को लेकर एक और बड़ी खबर। डिटेल इंफॉर्मेशन फिलहाल इस पूरे प्लान को लेकर अभी तक जो सामने आई है, उस आधार पर जानिए कैसे 1200 पेज का ये सीक्रेट जर्मनी का वॉर प्लान बताया जा रहा है। क्योंकि रूस से संभावित जंग की तैयारी में जर्मनी है और जर्मनी ने 1200 पन्नों का जो प्लान तैयार किया है, उसी की ये डिटेल इंफॉर्मेशन, जहां प्लान में नेटो की ताकत पर भी बात हुई है। नेटो के 8 लाख सैनिकों का जिक्र किया गया है। जर्मन पोर्ट, सड़क, रेलवे के रास्ते हमले का यह प्लान है। बड़ी बात यह कि प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर तो जोर दिया गया, एडवांस हथियारों का जखीरा बढ़ाने पर भी फोकस। और अब एस्टोनिया की तैयारी, क्योंकि रूस के खिलाफ नेटो देश एस्टोनिया की तैयारी को लेकर भी खबर। एस्टोनिया ने रूस के पास तैनात कर दिए रडार सिस्टम। रूस के पास GM-400 रडार सिस्टम को तैनात किया गया है। नेटो एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ा रडार और रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद एस्टोनिया का यह एक और बहुत बड़ा कदम है। तो रूस से जंग के लिए नेटो की तैयारी और खबर अब है नेटो देश एस्टोनिया के एक्शन को लेकर। रूस के पास ही रडार सिस्टम की तैनाती, रडार सिस्टम GM-400 को तैनात किया गया है। नेटो के डिफेंस सिस्टम से कनेक्ट रडार और एस्टोनिया के GM-400 से रूस को कैसे खतरा, यह भी समझिए। क्योंकि रूस की ड्रोन घुसपैठ को रोकने में मदद और रूसी बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर की गई तैनाती। हालांकि नेटो को फौरन अलर्ट ये रडार भेजेगा। 500 किलोमीटर तक सब
डिटेक्ट करने में ये सक्षम है। रूस की जासूसी भी ये रडार कर सकता है। रूसी मिसाइल और ड्रोन पहले भी डिटेक्ट किए गए हैं। अब रूसी एक्शन के बाद नेटो फाइटर जेट ने कैसे उड़ान भरी, उसको लेकर खबर। नेटो के फाइटर जेट ने 3 दिन में 2 बार उड़ान भरी है। इस्माइल पोर्ट पर रूसी हमले के बाद नेटो भी एक्शन में है। रोमानिया बॉर्डर पर मौजूद है यूक्रेन का इस्माइल पोर्ट। तो इसी तनाव के बीच नेटो की तैयारी। अब रूस की विनाशक उड़ान पर नेटो के एक्शन को लेकर आज की ये एक और बड़ी खबर, क्योंकि नेटो देशों के एयर स्पेस में रूसी विमान। बड़ी बात यह है कि इस्माइल पोर्ट पर रूस ने ड्रोन अटैक किया है। तो रूस की विनाशक उड़ान पर ही नेटो का एक्शन। नेटो देशों के एयर स्पेस में रूसी विमान और इस्माइल पोर्ट पर रूस ने ड्रोन अटैक किया। रोमानिया के एयर स्पेस में घुसपैठ की और जवाब में नेटो के लड़ाकू विमान भी एक्टिव। साथ ही ब्लैक सी में भी नेटो और रूस में टकराव।